हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। पिछले सत्र में भगवान अर्जुन को षट चक्र योग का वर्णन किए। षट चक्र योग मृत्यु के समय अपने प्राण को दोनों बोहों के मध्य में स्थित योगी कर लेता है और उसका मन अविचलित रहता है, पूर्ण भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करने लगता है। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तभी वह मेरे धाम में प्रवेश पा सकता है, वह भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। अब षटचक्र योग जब कोई व्यक्ति करता तो उसके लिए जो जरूरी वस्तुएं होती हैं उसके विषय में भी हमने श्रवण किया था। जैसे अनासक्ति, उसको संन्यास भी कहते हैं, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए और ओमकार का जप करना चाहिए। और षटचक्र योग का परिणाम क्या है? या तो उसको मुक्ति मिलती है, अथवा योगी अगर भगवान के ब्रह्म तेज में लीन होना चाहता है तो उसमें वह प्रवेश कर जाता है। और षटचक्र योग की पद्धति भी भगवान बताए थे कि सारी इंद्रियों को वह अपने विषयों से हटा लेता है, प्रत्याहार कहते हैं इसे। और उसके बाद में मन को हृदय में स्थित करता है, प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करता है और पूर्ण रूप से भगवान कहते हैं तब वह मेरी शरण लेता है। ओमकार का उच्चारण करते हुए कृष्ण कहते हैं अगर वह मेरा चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से परमाम गतिम आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करता है। फिर कृष्ण शुद्ध भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण कैसे किया जाए, शुद्ध भक्ति का वर्णन किए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जिसमें कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरा जो भक्त है सदैव मेरा चिंतन करता है और मन को विक्षिप्त ना करते हुए सदैव मेरा चिंतन करता है, और उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में लगा हुआ है। तो भक्ति के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवान इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट बता रहे हैं। उसके पश्चात हमने श्रवण किया था कि ये शुद्ध भक्त होता है कितना दुर्लभ होता है। मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। तो कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जगत कैसा है, दुखों से भरा है, अनित्य है, इसलिए इसको दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। और इसके पश्चात कृष्ण कहते हैं कि मेरे धाम में आने पर उसका अन्य लोकों में पुनर्जन्म नहीं होता। तो सारे लोक, कृष्ण लोक को छोड़कर पाताल पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, इन सभी लोकों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब जीवों को पकड़े हुए है। केवल कृष्ण लोक को छोड़कर जीवों को कभी उच्च लोकों में जाना पड़ता है, कभी निम्न लोकों में जाना पड़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे धाम में आता है पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। अब आज से जो हम श्लोक प्रारंभ करेंगे, श्लोक क्रमांक 17, इसमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना बताई गई है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, भगवान अब इसका वर्णन करेंगे। श्लोक क्रमांक 17 जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है उसके विषय में भगवान अर्जुन को कहते हैं सहस्त्र योग पर्यंतम अरयद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो कृष्ण कहते हैं मनुष्यों की, मानवीय मनुष्यों की गणना के अनुसार, जो पृथ्वी पे मनुष्य रह रहे हैं उनके गणना के अनुसार 1000 युग, चतुर्युग बोलते हैं ना, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग है, इसको चतुर्युग बोलते हैं। जब ये 1000 बार चलते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली, इस प्रकार से 1000 बार इनका आगमन होता है,
उसको 1000 से गुना करते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन मतलब 12 घंटा, और उतने ही घंटे की ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। तो आप समझ लीजिए ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है। ऐसा बताया जाता है ये ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का आयु प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का आयु महाविष्णु के एक श्वास पे टिका है। हाँ, और एक श्वास मतलब अगर भगवान महाविष्णु कारणोदकशायी विष्णु श्वास लेते हैं तो ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, और श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है। आप सोचिए फिर हमारा जीवन ब्रह्मा जी की आयु के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। और हमारे सामने पतंगा कीट जो एक रात्रि के लिए जीवित रहते हैं उनकी आयु कितनी है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी का आयु बहुत लंबा है। तो कृष्ण कहते हैं मानवीय गणना के अनुसार जब 1000 बार चतुर्युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, और उतना ही ब्रह्मा जी का रात्रि है 12 घंटे की। तात्पर्य भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में 4 युगों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे सतयुग है तो सतयुग में सदाचार रहता है, ज्ञान रहता है, धर्म रहता है, और अज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता और पाप भी बिल्कुल नहीं होता। एक तरह से दोनों का अभाव रहता है। और इस युग की आयु कितनी है यहाँ पे बताया, यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। 17,28,000 वर्षों तक सतयुग रहता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और यह युग 12,16,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह अज्ञान अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। तो चारों युगों की आयु, चारों युगों के क्या लक्षण है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं। कलयुग की आयु सबसे कम है, कितनी है, 4,32,000 वर्ष। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ये युग इतना पापों से भरा हुआ है कि इस युग के अंत में कल्कि भगवान प्रकट होंगे। कल्कि जैसे कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने गीता का उपदेश दिया, पर लेकिन कल्कि भगवान उपदेश नहीं देंगे, उनके हाथ में खड़ग रहेगी तलवार, सबका गला काटेंगे, क्योंकि उस समय उपदेश सुनने के लिए कोई भी मनुष्य नहीं रहेगा, सब राक्षस वृत्ति के हो जाएंगे, एक दूसरे का मांस भक्षण करके खाएंगे। जो सरकार है इतना कर लगाएगी कि सारी जनता जंगल की तरफ भाग जाएगी। कलयुग के लक्षण पूरा एक अध्याय भागवतम के 12वें स्कंद में दिया हुआ है। ब्राह्मण कैसे रहेंगे, स्त्रियां कैसे रहेंगी, पाप कैसे बढ़ेगा। तो कलयुग के अंत में इतना पाप होगा कि भगवान प्रकट होकर सब जीवों का वध करेंगे अपने हाथों से। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। एक सहस्त्र मतलब 1,000। तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा कितना है, 4 युग जब 1,000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 जीवित रहते हैं, 100 वर्ष जीवित रहते हैं, और तब उनकी मृत्यु होती है। तो ब्रह्मा जी भी रात को सो जाते हैं, उसको आंशिक प्रलय बोलते हैं। आंशिक प्रलय मतलब नीचे के लोक, स्वर्ग लोक तक सब जलमग्न हो जाता है, पानी में डूब जाता है। और ब्रह्मा जी जब सुबह होती है उठते हैं तब वो जलमग्न सृष्टि खत्म हो जाती है, मतलब वो पानी चला जाता है, ब्रह्मा जी उठ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तब पूर्ण प्रलय होता है, पूरा सृष्टि का विनाश हो जाता है, तब कोई भी लोक नहीं बचता। इसलिए बताया जाता है ध्रुव लोक भी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तब भी नष्ट नहीं होता।
लेकिन ध्रुव लोक कब नष्ट होगा? जब पूरा ब्रह्मांड समूल नष्ट हो जाता है। और जितने भी भक्त उच्च लोकों में रहते हैं, अगर वह भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं तो उनको वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। अब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु सुनिए। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी उसका आंकड़ा लिखे हैं। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 खरब 10 अरब 4,000 करोड़ वर्ष के तुल्य है। ब्रह्मा जी के 100 साल कितने हैं? 31 खरब 10 अरब 4,000 करोड़ साल। इतना ब्रह्मा जी का आयु है। हमारा आयु 70 साल का होता है, हम इतना खुशियां मनाते हैं। और ब्रह्मा जी का आयु देखिए, उनको भी डर लगता है। इतना आयु लेकर भी ब्रह्मा जी को डर लगता है, मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। भागवतम में एक दृष्टांत आता है, जो रेवती के पिता होते हैं, रेवत राजा, वह अपनी पुत्री के वर को ढूंढने के लिए, अपनी पुत्री अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं। और ब्रह्मलोक जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि ब्रह्मा जी संगीत सुन रहे हैं, क्योंकि गंधर्व गायन करते हैं। ब्रह्मा जी सुनते हैं, सुनते सुनते बहुत देर हो जाती है। और देर होने के बाद ब्रह्मा जी से मिलते हैं, ब्रह्मा जी को पूछते हैं, ब्रह्मा जी कोई योग्य वर बताइए मेरी पुत्री के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम यहाँ पर इतना समय रुके हो तो पृथ्वी पे 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली 27 बार आकर चले गए हैं। अब कोई भी बचा नहीं है, तुम्हारे पुत्र पौत्र परिजन कोई भी बचा नहीं है। अब एक ही उपाय है कि पृथ्वी पर बलराम जी हैं, जो स्वयं विष्णु तत्व हैं, स्वयं भगवान हैं। तो आपकी पुत्री के लिए यही योग्य वर है, तो आप जाकर उनका विवाह उनके साथ में कर दीजिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के कहने पर जब रेवत राजा पृथ्वी पे आते हैं तो देखते हैं सब नष्ट हो चुका होता है। देखिए कुछ क्षण ब्रह्मलोक में रुकने के कारण 27 चतुर्युग बीत गए। तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा तो स्वाभाविक रूप से 1000 बार चतुर्युग बीतेगा, तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। अब प्रभुपाद जी बहुत अद्भुत बात लिख रहे हैं तात्पर्य में आगे। कारणानव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। कारण सागर में ब्रह्मा जी की आयु बुलबुले के समान है। जैसे बुलबुला होता है और खत्म हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी की आयु बुलबुले की तरह है। क्योंकि पहले भी बताया, महाविष्णु जो कारणोदक विष्णु है, श्वास लेते हैं तो ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है, श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है। तो जो बुलबुला है वो इतने समय तक ही रहता है। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि खाली एक ही ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मा है। नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है और ब्रह्मा भी अनंत कोटि है। कोई हमारा ब्रह्मा सबसे छोटा ब्रह्मा है, सबसे कम मुख वाला ब्रह्मा है, 4 मुख है। अब 12 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं और 10,000 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं, 1,00,000 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। सब द्वारका में आके बैठ जाते हैं, सभा लगा लेते हैं भगवान के नगरी में। तो एक बार ब्रह्मा जी को भी अभिमान हुआ था। ब्रह्मा जी गए द्वारका कृष्ण को मिलने के लिए, तो द्वारपालों ने रोक लिया। और द्वारपाल बोलते हैं पहले हम परमिशन लेके आते हैं भगवान से, तब आपको आज्ञा मिलेगी अंदर आने की। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अहंकार था, सृष्टि का रचयिता हूँ, सबसे पहला जीव हूँ, भगवान का पुत्र, और मेरे को आने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मैं रुकता हूँ, इंतजार करता हूँ। तो द्वारपाल जब अंदर गए, भगवान को पूछे, भगवान ने पूछा पहले पूछ क्या हो, कौन सा ब्रह्मा आया है। तो द्वारपाल जब गए ब्रह्मा जी के पास में और पूछने लगे कौन सी सृष्टि के ब्रह्मा हो, तो ब्रह्मा जी अचंभित हो गए, अरे मेरे अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मा है क्या? मैं तो सोच रहा था मैं ही अकेला ब्रह्मा हूं।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान को जाके बोलो चतुष्कुमारों का पिता आया है, 4 मुख वाला ब्रह्मा आया है। चतुष्कुमार मतलब 4 जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनका पिता आया और मेरे मुख 4 हैं। तो भगवान जानते थे इनको बहुत अभिमान हो गया है, सबसे छोटे ब्रह्मा हैं। तो भगवान ने उनको बोला द्वारपालों को, ठीक है उनको भेज दीजिए अंदर। जैसे ब्रह्मा जी अंदर आए, अंदर आते ही भगवान ने केवल ताली बजाया था 3 बार। 3 बार ताली बजाने का अर्थ क्या है, जितने भी ब्रह्मांड थे अनंत कोटि, उन सबके ब्रह्मा जी को, उन सब ब्रह्माओं को आदेश मिल गया, सब उस द्वारका नगरी में आ गए। और एक अद्भुत भगवान ने वहां पे कैसी लीला रची कि ये ब्रह्मा जो हमारे ब्रह्मांड का ब्रह्मा था, वह सब कुछ सबको देख रहा था, लेकिन वो सब इसको नहीं देख रहे थे, क्योंकि अगर सब इसको देख लेते तो इसका मजाक उड़ाते, उपहास करते, सबसे छोटा ब्रह्मा है। तो वहां पे 10,000 मुख वाले ब्रह्मा, 1,00,000 मुख वाले ब्रह्मा आके बैठ गए। आप सोचो द्वारका की सभा कितनी बड़ी होगी जिसमें इतने मुख वाले ब्रह्मा आके बैठ गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा का भी मृत्यु होता है, लेकिन मनुष्य की कल्पना के अनुसार ब्रह्मा जी का आयु बहुत लंबा है। ऐसा लगता है अमर है, कभी मरने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके भी मृत्यु है। और अभी ब्रह्मा जी की आयु 58 साल हो चुकी है, 58 साल, द्विपरार्ध चल रहा है, उनकी आयु 42 साल बची है। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी मरना है, जीवित रहना है, लेकिन यहाँ पे बताते हैं उनको मरना है लेकिन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए उस क्रिया से अछूते नहीं है, लेकिन उनको भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है, लेकिन भगवान की प्रत्यक्ष डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बोला सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का निर्माण किया। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का आयु भगवान ने बताया है, जिसे कल्प भी कहते हैं। कल्प, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। लोमश ऋषि का नाम सुना? लोमश ऋषि, लोमश ऋषि के शरीर पे इतने बाल थे, और कहा जाता है जब उनके जब सारे बाल गिर जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी। उनका बाल पता है कब गिरता था? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बाल गिरता था, और उन्होंने आज तक घर नहीं बनाया। घर नहीं बनाया तो इंद्र इंद्र बोलते हैं, इंद्र देवताओं के राजा, अरे इतना तपस्या करते थोड़ा घर बना लो, कुटिया बना लो। तो लोमश ऋषि कहते हैं, लोमश ऋषि कहते हैं कि मेरी आयु बहुत छोटी है, मरना है। तो इंद्र हैरान हो जाते हैं। इंद्र बोलते हैं अरे ब्रह्मा जी के एक दिन में तुम्हारा शरीर से एक बाल गिरता है, और शरीर पे पूरे बाल ही बाल हैं, तो कितना लंबा आयु है, और फिर भी आप कह रहे हो कि आयु बहुत छोटी है। मतलब लोमश ऋषि को संसार की नश्वरता पता है। देखिए इतना लंबा आयु होने पर भी वो सोचते हैं मेरी आयु बहुत क्षणिक है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, चाहे आयु कितनी लंबी हो, लेकिन वो सोचता है किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, इसलिए भगवान का भजन ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और हमारी आयु 70 साल की है, हम अपना घर बनाते हैं, बहुत अच्छा गाड़ी खरीदते हैं, इसमें हमेशा के लिए रहेंगे, इसको प्यार करेंगे, यहाँ के सामग्री को इतना प्रेम करेंगे, तो देवता लोग ऊपर से देखकर हंसते होंगे हमको, अरे भक्ति इस्कॉन में आ गए हो लेकिन भक्ति का तत्व नहीं जाने हो। हाँ? इसका मतलब क्या है? हर एक वस्तु इस संसार में नाशवान है। ब्रह्मा का जब मृत्यु होना है तो हमें कोई मृत्यु से बचा नहीं सकता। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ब्रह्मा का आयु बहुत लंबा है, लेकिन उनको भी मरना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प भी कहते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदल जाते हैं। 14 मनु बदलते हैं, 14 मनु, आप सोचिए 14 बार सरकार बदलती है ब्रह्मा जी के एक दिन में। श्लोक क्रमांक 18। अव्यक्ताद व्यक्तव्य सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके।
ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो एक उदाहरण देकर। अबे भगवान अर्जुन को कहते हैं, जैसे देखिए ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव जग जाते हैं क्योंकि सृष्टि हो जाती है ना, और जग जाते हैं तो काम करने लगते हैं। जगकर व्यक्ति क्या सोचता है, आज के दिन क्या करना है, कहाँ जाना है। हाँ? और ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सब सो जाते हैं, ठीक है ना। रात्रि के समय सब सो जाते हैं। तो आप सोचिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, स्कूल से आया और स्कूल से अब प्रसाद लेकर भोजन करके वह सोने लगा है, लेकिन सोने से पहले माँ को बोलता है कि जब मैं जागूंगा तो मैं पिक्चर देखने जाऊंगा। समझने का प्रयत्न करिए उदाहरण के द्वारा, इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। और सोते सोते उसका क्रिया वही चालू है कि जगने के बाद मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, जगने के बाद मैं पिक्चर देखने जाऊंगा। अब जैसे ही सो जाता है उसको गहरी नींद आ जाती है, लेकिन गहरी नींद हो जाने के बाद में जब उठता है तो देर हो जाती है। उठते ही उसके मन में क्या विचार आता है, उसके मन में ये विचार आता है मुझे पिक्चर देखना है, तुरंत पिक्चर देखने के लिए दौड़ता है। तो ऐसे ही जब ब्रह्मा जी का आंशिक प्रलय होता है, आंशिक मतलब रात्रि होती है, तो जो जीव जिस कर्म की भावना को लेकर सोते हैं, सोने के बाद में जब ब्रह्मा जी जगते हैं तो वो भी जग जाते हैं, उठते ही वही काम करने लगते हैं। इस प्रकार से जीव क्रियाशील है, कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो यहाँ पे बताते हैं व्यक्त जो देखा जाता है, अव्यक्त मतलब जो नहीं देखा जाता। तो रात्रि में ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब आंशिक प्रलय होता है, उसको कहते हैं अव्यक्त। और दिन के समय ब्रह्मा जी जग जाते हैं तो उसको कहते हैं व्यक्त। जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है, सृष्टि को देखा जाता है। श्लोक क्रमांक 19। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रे गमे अवशः पार्थ प्रवत्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते हुए असहायवत विलीन हो जाते हैं। ये इसको आंशिक प्रलय कहते हैं। जैसे पहले भी हमने चर्चा किया, जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सारे जीव जग जाते हैं और ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो नीचे के लोक, स्वर्ग लोक से नीचे के लोग सब जलमग्न हो जाते हैं, आंशिक प्रलय हो जाता है, तो वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। विलीन मतलब ब्रह्मा जी के शरीर में चले जाते हैं। और जब सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी जागते हैं तो फिर प्रकट हो जाते हैं, बाहर आकर फिर वही क्रिया करने लगते हैं। तो मतलब आंशिक प्रलय जहां पे समाप्त होगा और जब वह शुरू होगा तो जीवों ने जहां पे अपना कर्म छोड़ा है तो उससे आगे ही वे अपना कर्म प्रारंभ करते हैं। तात्पर्य, अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वह पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो ये बारंबार होता रहता है। देखिए, जो जीव रात्रि के समय विलीन होते हैं वह ब्रह्मा के शरीर में नहीं, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विष्णु के शरीर में विलीन होते हैं। और जब ब्रह्मा जी जग जाते हैं, पुनः सृष्टि करते हैं, तब विष्णु उन जीवों को पुनः प्रकट करके उन कार्यों में लगाते हैं, भौतिक कार्यों में। तो रात्रि के समय यहाँ पर हम सो जाते हैं, दिन के समय हम पुनः अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, सारे जीव अव्यक्त हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सृष्टि प्रारंभ होती है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं और अपना कार्य पुनः करने लगते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, इसका अर्थ क्या है? भूतवा भूतवा मतलब बारंबार जन्म लेकर, प्रलीयते मतलब नष्ट हो जाते हैं। कभी नष्ट होना फिर जन्म लेना, नष्ट होना फिर जन्म लेना। क्यों? क्योंकि अभी तक वे सब जीव भगवान के धाम को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए बारंबार जन्म लेंगे, बारंबार मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन जो जीव भगवान के धाम चला जाता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है।
तो प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में प्रथम पंक्ति में लिखे भी हैं, जो भौतिक जगत में बना रहना चाहता है यहाँ तक कि स्वर्गलोक भी जाता है, तब भी उसको पृथ्वी पे आना ही पड़ेगा। और कर्म बहुत ही बुरे हुए तो उसको पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा। तो कभी ऊपर जाना, कभी नीचे आना, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे आना, जीव के साथ ये बारंबार लगा हुआ है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। इसलिए कहते हैं कि वही भाग्यवान जीव है जो इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहा है, लेकिन अगर भगवान की कृपा से उस जीव को किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाता है, उसको बहुत ही भाग्यशाली बोला गया है, अत्यंत भाग्यशाली। क्योंकि शुद्ध भक्त का संग लेकर वह जीव अपने जन्म मृत्यु के चक्र को काट सकता है। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंत तो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। तो मतलब जब तक ब्रह्मा जी दोबारा जन्म नहीं लेंगे तब तक वो महाविष्णु के पेट में उदर में सोए रहेंगे सभी जीव, करोड़ों वर्षों तक। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वह पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वह भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वह इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वह इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो बुद्धिमान लोग कौन है? जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किए हैं और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इस तरह वे कृष्ण लोक को जाते हैं, जहां पर जाकर वे पुनः इस भव सागर में नहीं आते, वापस नहीं आते। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस संकीर्तन को कर रहा है, कृष्ण की सेवा में लगा है, तो उसको पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए कृष्ण अपने धाम के विषय में बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 20 और 21 में कृष्ण के धाम शाश्वत आध्यात्मिक जगत का भगवान वर्णन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 20, परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान अपने वैकुंठ धाम के बारे में कह रहे हैं अर्जुन को। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त मतलब जो देखी नहीं जाती। वैकुंठ लोक को हम देख नहीं सकते इस पृथ्वी से। जो शाश्वत है, देखिए भगवान स्पष्ट कह रहे हैं मेरा धाम कैसा है? शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। जैसे पिछले वाले श्लोक में हमने पढ़ा ना, भूतवा भूतवा प्रलीयते, मतलब ये भौतिक जगत कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है, कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा ये धाम ऐसा है जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों से परे है, मतलब हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। भगवान अपने धाम के विषय में कह रहे हैं संसार पूरा नष्ट हो जाता है लेकिन मेरा धाम नष्ट नहीं होता। तात्पर्य कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो परा मतलब आध्यात्मिक जगत, अपरा मतलब ये भौतिक जगत। तो शाश्वत है, दिव्य है और भौतिक प्रकृति से परे है। ब्रह्मा जी का दिन हो, ब्रह्मा जी की रात्रि हो, कुछ भी हो, ये परा प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती। और इस परा प्रकृति में 3 प्रकार के गुण भी प्रवेश नहीं करते। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इसमें प्रवेश नहीं करते।
श्लोक क्रमांक 21। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब भगवान देखिए कहते हैं कि मेरे धाम में जो आता है पुनः इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। भगवान बारंबार इस बात को दोहरा रहे हैं। मतलब ये पक्का है, जो भगवान के पास चला गया वो वापस कभी भी संसार में नहीं आएगा। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यहाँ पे वेदांती का अर्थ क्या है? वेदांती का अर्थ है जो शुद्ध भक्त है, जिनको वेद का सारा ज्ञान है, उनको कहते हैं वेदांती। वह भक्त मेरे धाम को अप्रकट, कभी भी प्रकट नहीं होता है, भौतिक संसार के दृष्टि से सदा अव्यक्त रहता है और अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। यही परम गंतव्य है सभी जीवों का। हमें शरीर छोड़ने के बाद यहीं पे जाना है, ये हमारा परम गंतव्य है। हमारा परम गंतव्य अमेरिका नहीं है। बहुत सारे भक्त सोचते हैं अमेरिका चलते हैं, ये हमारा परम गंतव्य है, वहीं पे जाके नौकरी करेंगे, वहीं पे जाके घर लेंगे और बस जाएंगे। परम गंतव्य हमारा वैकुंठ है, वहीं पे जाना है हमको। तुकाराम महाराज कहते हैं ना, अभी जातो आमचा गावा आमचा राम राम घ्यावा। हमारा गांव वैकुंठ धाम है, हमारा गांव इचलकरंजी नहीं है, ऊपरी नहीं है। समझ लेना चाहिए इस बात को। भगवान अपने धाम के विषय में स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसा जगत भी है जहां भगवान नित्य रहते हैं, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। भगवान उसके विषय में बता रहे हैं। मेरा एक घर है, जो उस घर में आता है वो वापस कभी इस भौतिक संसार रूपी घर में प्रवेश नहीं करेगा। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हाँ? और यहाँ पे हम इच्छाएं पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं, एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है। भगवान कहते हैं मेरे धाम में आओ, वहां पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। क्या चाहिए आपको? मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज भी दे दूंगा। आपको जो चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, वो भी दे दूंगा, सब दे दूंगा, बस मेरे पास आ जाओ। आपको पता है कृष्ण बहुत बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे लिए, राह देख रहे हैं दूसरे छोर पे खड़े होकर। ये सत्य बात है। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत नाम का ग्रंथ लिखे हैं, वहां पे गोप कुमार की कथा आती है। जो गोप कुमार भगवान के धाम को छोड़कर पूरे संसार में भटकता रहा, जब वापस भगवान के धाम गया तो भगवान उसको आलिंगन करते हैं और रोते हैं, भगवान की आंखों से अश्रु बहते हैं और आलिंगन करके कहते हैं मुझे तुम क्यों भूल गए, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान इतने महान है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान बहुत उत्सुक है बुलाने के लिए, लेकिन हम जाने के लिए उत्सुक नहीं है। हमें हमारा घर बहुत प्यारा है, हमें हमारी गाड़ी बहुत प्यारी है, हमें हमारी पत्नी बहुत प्यारी है। ये तो सबसे बड़ी बात है संसार में, इससे इससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। हाँ, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, यही संसार का झमेला है और इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, कृष्ण को जानना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, बस एक बार मेरे पास आ जाओ। एक बार मेरे पास आ जाए, तुम्हारी कोई भौतिक इच्छा रहेगी ही नहीं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। पारस मणि कहते हैं जो ऐसा मणि जो लोहे को स्पर्श करे तो सोना हो जाती है, लेकिन पृथ्वी पे जो सोना मिलता है तो मल रूपी सोना है, विष्ठा रूपी सोना है। इससे कई अधिक गुना सोना और प्योर मात्रा में चमचमाता वो भगवान के गोलोक धाम में है। सारी सृष्टि, वहां पे जितनी भी आपको वस्तुएं दिखेंगी वो सब दिव्य रत्नों से बनी हुई है। दिव्य रत्न मतलब चमचमाते, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं।
अगर देखा जाए वास्तव में जो भौम्य वृंदावन है, जिस वृंदावन में हम जाते हैं, वो भी दिव्य है, वो भी पारसमणि चिंतामणि का बना, लेकिन हमारी इंद्रियां इतनी अशुद्ध हैं कि हमें वहां पे केवल रेत दिखती है, कंकड़ दिखते हैं, बालू दिखती है। ऐसा नहीं है, शुद्ध भक्त को वो सृष्टि पूरी चिन्मय दिखती है, दिव्य दिखती है, वो साधारण सृष्टि नहीं है, क्योंकि प्रलय के बाद भी वो नष्ट नहीं होती। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पे वृक्ष आपको कड़वा फल भी दे सकते हैं, लेकिन वहां के वृक्ष कैसे हैं, आपकी खाने की कुछ भी इच्छा है उस इच्छा को पूरा करेंगे। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते थे, अगर चीकू का पेड़ है तो वहां से आपको आम चाहिए, तो चीकू का पेड़ आपको आम दे देगा। पर यहाँ पे इस भौतिक जगत में ऐसे वृक्ष नहीं है। भगवान ने ऐसे एक वृक्ष को प्रकट किया था, आम घाटा। चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करने जाते थे तो भक्तगण थक जाते थे, थकने के बाद उनको भूख लगती थी, तो महाप्रभु ने एक बीज बोया, आम की गुठली बोई, और वो वृक्ष प्रकट हुआ उसी समय, और 200 आम लगे। और 200 आम लगने पर वो आम का छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है। ऐसा आम आपको भौतिक जगत में नहीं दिखेगा। और वो भक्त भी पूरा आम नहीं खा पाए, महाप्रभु ने सबको बिठाया, एक एक आम दिया। वो भक्त इतना पेट भर गया कि पूरा आम भी नहीं खा पाए, बिना गुठली का और बिना छिलके का। आप सोचिए, ऐसा आम आपने कभी संसार में नहीं देखा होगा। ये तो भौतिक जगत के लोगों को अगर ऐसे आम के बारे में बताएंगे, वो तो बोलेंगे हम तो विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा आम भगवान के आध्यात्मिक जगत में है। वहां पे कोई गुठली नहीं है, वहां पे कोई छिलका नहीं है, मतलब टेंशन नहीं है। यहाँ पे छिलका होता ना, पहले उतारो, गुठली मुंह में आ गई, उसको स्पिट करो, थूक दो। वहां पे वैसा नहीं है। और वहां पे मीठा, सब कुछ मीठा है, रस से भरा हुआ है। आप सोचिए, भागवतम के 5वें स्कंद में स्वर्ग लोक में हाथी के आकार जितने आम का, आम जब गिरता है, फूटता है, तो आम की नदी बहने लगती है, उसमें देवांगनाएं, अप्सराएं नहाती हैं, स्नान करती हैं, और उनका शरीर सुगंधित हो जाता है। तो स्वर्गलोक में ऐसे आम है, तो आप सोचिए वैकुंठ में कैसे आम होंगे। हमारी कल्पना से परे है। इसलिए वहां पे हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाता है, कल्प तरु कहलाता है। कल्प मतलब इच्छा को पूर्ण करने वाला वृक्ष है। वहां गौए भी हैं जिन्हें सुरभि गायें कहा जाता है, और वे अत्यंत दुग्ध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते हैं, वेणुं कोणंतम, वेणुं कोणंतम रविंद दलाय ताक्षम, बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम्, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी एक श्लोक में कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किए हैं, और दूसरे श्लोक में कृष्ण के धाम का वर्णन किए हैं। ये दोनों श्लोक याद होना चाहिए भक्तों को। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है, और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। इतने सुंदर है, कृष्ण की विष्णु की इच्छा करती है मुझे कृष्ण को देखना है। इसलिए द्वारका में वो कथा आती है, एक ब्राह्मण था, उसके पुत्र होते थे, पुत्र जन्म लेते ही मर जाते थे। तो अर्जुन प्रतिज्ञा किए कि अभी मैं पुत्रों का रक्षण करूंगा, लेकिन अर्जुन भी समर्थ नहीं हो पाए। फिर भगवान कृष्ण स्वयं उन अर्जुन को रथ पर बिठाकर कारण सागर लेकर गए। कारण सागर में महाविष्णु लेटे हुए थे। महाविष्णु ने तुरंत प्रणाम किया कृष्ण को, और महाविष्णु बोले मैं आपका दर्शन करना चाहता था। किनका? कृष्ण का दर्शन करना चाहता था। इतने सुंदर है कृष्ण की, विष्णु भी चाहते हैं उनका दर्शन। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर हैं।
और उनका शरीर का वर्ण मेघों के समान है। वर्षा करने वाले मेघ होते हैं श्याम वर्ण, उनका वर्ण श्याम वर्ण का है। और नेत्र कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, कमल पुष्प के समान है। कमल का जो पंखुड़ी होता है उसके समान उनकी आंखें हैं। और इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है पीताम्बरधारी, या उनको पीताम्बरी भी बोलते हैं। उनके गले में माला रहती है, कौन सी माला, वैजंती माला। 6 पुष्पों, 6 प्रकार के पुष्पों से बनी हुई माला है। और उस माला पे हमेशा भंवरे गुंजार करते रहते हैं, मद निकलता रहता है उस माला से। और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं, इसलिए संस्कृत में मोर पंख को कहते हैं बरहा। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम, गोपियां कहती है बरहा पीड़म। बरहा मतलब मोर पंख धारण करने वाले। नटवर वपु, नटवर वपु मतलब सब बहुत ही सुंदर नृत्य करते हैं। देखिए, शिव जी को नटराज कहते हैं और कृष्ण को नटवर कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1.3.11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान्न परम चिकित्सा काष्ठा परमागति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। इसलिए भक्तगण जब भी वृंदावन धाम में जाते हैं, जैसे उतरते हैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए उस धाम को, क्योंकि वह धाम स्वयं कृष्ण है। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। तो भगवान ने अपने धाम को प्रकट किया इस संसार में। जब आए अपने पार्षदों के साथ, अपने परिकरों के साथ, तो अपने धाम को भी लेकर आए। जैसे विदेश जाना होता है तो विदेश का एम्बेसी रहता है ना, राजदूत कहते हैं, राजदूत, जहां पे वीजा मिलता है उस देश में जाने के लिए। तो जैसे ही उस एम्बेसी में जाते हैं वीजा लेने के लिए, तो वहां का सामग्री, वहां का पेन सब उसी देश का होता है, वहां के लोग भी उस देश के होते हैं। इसलिए भगवान ने उस वृंदावन धाम को प्रकट किया। और प्रभुपाद जी कहते हैं जो मेरे मंदिर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर है, वो भी धाम है, वो भी भगवान के एम्बेसी है। वहां पे हर वस्तु दिव्य है, इस भौतिक जगत की नहीं है। वहां पे रहने वाले भक्त भी भगवान के सेवक हैं, भगवान के पार्षद हैं। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। भगवान ने देखिए भक्तों पे कृपा करने के लिए अपने धाम को प्रकट किया और भगवान वहां पे लीला किए। इसलिए उस धाम से प्रेम होना चाहिए। जाते ही ऐसा चिंतन होना चाहिए कि भगवान इस मिट्टी में क्रीड़ा किए हैं, खेले हैं अपने ग्वाल बालों के साथ। इसलिए 3 चीजें शाश्वत हैं, यमुना, ब्रज की रज और गोवर्धन। इन तीनों को देखकर प्रफुल्लित होना चाहिए, आनंद आना चाहिए कि भगवान ने इतना कृपा किया है कि वही गिरिराज, वही गोवर्धन आज भी है जो भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व अपने कनिष्ठा उंगली पे धारण किया था। आज भी वही यमुना है जिस यमुना में वो क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। आज भी वही ब्रजरज है, वही ब्रज की मिट्टी है जिसमें वह लुटांगन करते थे अपने मित्रों के साथ में। तीनों शाश्वत है और दिव्य है। अब कृष्ण देखिए अगले श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन को कि मेरा जो धाम है वो अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पुनः पुनः भगवान भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 22, पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या
यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। अब देखिए कृष्ण क्या कहते हैं इस श्लोक में, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया, भक्तया। भक्तया का अर्थ है भक्ति के द्वारा। देखिए कृष्ण पुनः कह रहे हैं मेरे धाम में आना है तो कौन सी वस्तु आपको लेके आ सकती है? भक्ति। भक्ति के अलावा, भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग, कोई अन्य योग आपको मेरे धाम में नहीं लेके आएगा। और कहते हैं अनन्या, कैसी भक्ति? अविचल भक्ति, अनन्य भक्ति, मतलब मेरे प्रति केवल एकमात्र मेरे को ही परम पुरुष मानकर जो भक्ति की जाती है, देवी देवताओं के साथ नहीं, केवल और केवल मुझे ही लक्ष्य बनाकर जो मेरा भक्त मेरी सेवा करता है वो मेरे धाम में आता है। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान अपने धाम में रहते हैं लेकिन सब जगह उनकी शक्तियां कार्य कर रही हैं। जैसे एक उद्योगपति है बहुत बड़ा, टाटा बिरला, वो क्या हर एक फैक्ट्री में जाके बैठता है? नहीं बैठता। वो मुख्य ऑफिस में बैठता है। उसने अपने मेन कर्मचारियों को अन्य ऑफिस दिए संभालने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान अपने धाम में रहते हैं लेकिन उनकी सारी शक्तियां इस संसार को चलाती रहती हैं। तात्पर्य यहां यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया, जो ऐसा स्थान है जहां सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। तो वहां पे फूल भी, पुष्प भी बोलता है। भागवतम में वर्णन है कि जब पुष्प, सुगंधित पुष्पों को भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया जाता है, जब वही पुष्प बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जैसे देखते तुलसी आ रही है, तुलसी जो भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो सब पुष्प हट जाते हैं। इसका अर्थ है कि उन पुष्पों में तुलसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं है। भगवान के धाम में कोयल बहुत सुंदर गा रही होती है, लेकिन जब भंवरे की आवाज सुनती है तो कोयल चुप हो जाती है। कोयल सोचती है कि मेरे से भी ज्यादा अच्छा भंवरा गा रहा है जो भगवान का गुणगान कर रहा है, इसलिए इसको गाने देना चाहिए। इसको कहते हैं ईर्ष्या नहीं है, वहां पे किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। 6 प्रकार का भौतिक आसक्ति है संसार में जो कृष्ण के धाम में नहीं पाया जाता। पहला है अज्ञान, दूसरा है मिथ्या अहंकार, तीसरा है भौतिक चेतना में मग्न रहना, पांचवा है भौतिक संसार के प्रति आसक्ति बनाए रखना, और छठवा है द्वेष। ये 6 के 6 जो भौतिक आसक्ति में हमको लगाए हुए हैं संसार में, वैकुंठ धाम में बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब वो धाम 3 गुणों से परे है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। तो विविधता मतलब कहते हैं वैरायटी। यहाँ पे अगर आप किसी भक्त को 1 महीना खिचड़ी खिलाओगे, वो सत्संग में आना बंद कर देगा, क्योंकि उसको बहुत सारे अलग अलग आइटम चाहिए। इसको कहते हैं विविधता। तो भगवान के धाम में इतनी विविधता है कि श्रीमती राधा रानी जो बनाती है, जो भी पदार्थ बनाती है, वो दोबारा नहीं बनता। समझ रहे हैं? हम तो वही चीजें बार बार बनाते रहते हैं, वही सब्जी, वही चपाती, लेकिन राधा रानी के पास इतने व्यंजन हैं कि उसका लिस्ट खत्म नहीं होता। जो एक बार यूज कर दिया, एक बार ले लिया, वो दोबारा नहीं बनता और नया बनेगा। जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान के जो मिट्टी के बर्तन हैं, एक बार यूज हो गए तो उसको फेंक दिया जाता है, नए बर्तन आते हैं। जितनी बार भोग लगेगा नए बर्तन आएंगे। द्वारका में जो द्वारकाधीश है,
हर रोज उनकी नई पोशाक होती है, 365 दिन 365 नई पोशाक। जो एक बार वस्त्र पहना दिया भगवान दोबारा नहीं पहनते, ये भगवान का धाम है। हम वही वस्त्र बार बार पहनते रहते हैं, धो धो कर, फट जाता है तब भी पहनते रहते हैं, उसको सिला के पहनते रहते हैं। आप विविधता देखो भगवान के धाम में, ये भगवान का धाम है, इसलिए आनंद से भरा हुआ है। वहां पे जाने का इच्छा व्यक्त करना चाहिए। अभी समस्या क्या है, हमें हमारा घर ही दिखता है, भगवान का धाम तो दिखता नहीं है, इसलिए हमारा घर ही सब कुछ है, यही हमारा धाम है, इसी में रहना है, इसी में लीला करनी है हमें भी। लेकिन भगवान के धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए, जहां से जाकर व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। और देखिए भगवान स्वयं प्रमाण इस श्लोकों के द्वारा बता रहे हैं कि मेरा धाम है, मेरा घर है, वहां पे आओ, तुम सब मेरे परिकर हो, मेरे पार्षद हो, मेरे पुत्र हो, मेरे अंश हो। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान पराशक्ति के द्वारा वैकुंठ जगत का पालन करते हैं, अपरा शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत का पालन करते हैं। तो ये दोनों शक्तियां भौतिक जगत को भी संभालती है और आध्यात्मिक जगत को भी संभालती है। इन दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सब जगह फैले हुए हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। तो भक्ति क्या है, प्रहलाद महाराज इसका बहुत सरलता से वर्णन किए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति है। भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के धाम में जाना, भगवान के भक्तों का संग लेना, भगवान को वंदन करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना दास्य रूप में, ये सब भक्ति है। यही करने से व्यक्ति इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम वापस जाएगा। बाकी कुछ भी अन्य क्रिया अगर वह करेगा इस भक्ति को छोड़कर, तो वह भगवान के धाम वापस नहीं जा सकता। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। तो देखिए भगवान से इतना विस्तार होता है, लेकिन भगवान फिर भी पूर्ण है। जैसे उदाहरण दिया है वृक्ष, वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो उससे ही फल फूल आते हैं, पत्तियां आती हैं, लेकिन पतझड़ के समय पत्तियां निकल जाती हैं, फल फूल नहीं लगते। लेकिन क्या वो वृक्ष खत्म हो गया? वृक्ष तो वहीं पे है, लेकिन जब पतझड़ का मौसम चला जाता है नई पत्तियां आ जाती हैं, फल फूल आ जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान वहीं पे स्थित हैं, और उनके तरफ से ही पूरा विस्तार होता है आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। और दूसरा उदाहरण पारसमणि है। देखिए पारसमणि को जिस वस्तु से स्पर्श करते हैं वो सोना हो जाती है, तो पारसमणि में कुछ परिवर्तन आता है क्या? नहीं आता। भगवान से इतनी सृष्टियां बनती है लेकिन भगवान में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। और सूर्य तीसरा उदाहरण है, ये भगवान को समझने के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य, सूर्य से रोज प्रकाश उष्णता निकल रही है, क्या वो उष्णता प्रकाश कम हो रही है? तो आप सोच लीजिए पारसमणि, वृक्ष और सूर्य भौतिक वस्तुएं हैं।
जब इनकी शक्ति कम नहीं हो रही है तो भगवान की शक्ति कम कैसे हो जाएगी? सूर्य, पारसमणि और वृक्ष, वृक्ष का तो उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद जी स्वयं दे दिए हैं। तो भगवान विस्तार कर कर अनेक वैकुंठ लोक में रहते हैं और यहाँ पे भगवान के विभिन्न नाम दिए हैं। एक एक वैकुंठ लोक में भगवान का एक एक स्वांश विस्तार रहता है, जैसे पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, ये सब भगवान के नाम हैं। और ये सब स्वांश भी चतुर्भुजी रहते हैं, खाली जो क्रम होता है शंख चक्र गदा पद्म का वो बदलता रहता है। जो 4 हाथ हैं, जिन 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, उसका क्रम बदलता रहता है। उस क्रम के कारण ही इनका नाम बदलता है। इसका बहुत अच्छा वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी दिए हैं। ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय 37वें श्लोक में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। भगवान अपने धाम में रहते हैं, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, लेकिन उनकी शक्तियां पूरे संसार में फैली हैं, तो अपनी शक्तियों के द्वारा वे विस्तार करते हैं, सर्वव्यापी हैं। जैसे भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री है वे अपने घर में रह रहा है, लेकिन उसने विभिन्न विभाग बनाए हैं ना, रक्षा विभाग, जल विभाग और वित्त विभाग, तो एक एक मंत्री नियुक्त किया है। तो ये मंत्री उस प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं जिससे वह पूरे भारत में रहता है, पूरे भारत का सरकार का संचालन करता है। वेदों में श्वेश्वात्तर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक है कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण दूर है, अपने धाम में है, लेकिन शक्तियां जब भी कार्य करती हैं उन शक्तियों से कोई भी गलतियां नहीं होती। तो आप सोचिए भगवान से कभी गलती हो सकती है? जब शक्तियों से गलती नहीं हो रही है और इतना परफेक्ट चल रहा है, कैसे सूर्य समय पे आ रहा है, समय पे जा रहा है, चंद्रमा समय पे उदय हो रहा है, समय पे अस्त हो रहा है, ऋतुएं समय पे आ रही हैं, समय पे जा रही हैं, फल फूल वृक्ष में समय पे लग रहे हैं, समय पे पतझड़ आ जाती है। ये सब क्या है? भगवान की शक्तियां हैं जिसमें एक भी त्रुटि आपको नहीं दिखेगी, एक भी गलती आपको नहीं दिखेगी। अब श्लोक क्रमांक 23 से 28 तक कृष्ण अर्जुन को शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति के विषय में अब कृष्ण अर्जुन को और आगे बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 23। अब देखिए ये चीज समझने वाली है। अब भगवान देखिए विभिन्न काल बताएंगे, विभिन्न काल मतलब विभिन्न प्रकार के समय बताएंगे जिसमें योगी लोग शरीर छोड़ते हैं। श्लोक क्रमांक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अब भगवान देखिए 2 मार्ग बताने वाले हैं। ये 2 मार्ग कौन से हैं? कुछ योगी ऐसे होते हैं जो जाकर वापस आ जाते हैं इस संसार में, और कुछ योगी ऐसे होते हैं जो जाते हैं और वापस नहीं आते। तो 2 प्रकार के मार्ग अब भगवान बताने जा रहे हैं, लेकिन भक्तों को इन मार्गों से कुछ लेना देना नहीं है। डरना मत प्रभु जी, अगर हम उत्तरायण में शरीर नहीं छोड़े, दक्षिणायन में छोड़े तो क्या होगा, रात के समय शरीर छोड़े, दिन में नहीं छोड़े तो क्या होगा, एकादशी के दिन नहीं छोड़े, अमावस्या के दिन छोड़े तो क्या होगा। भक्तों को कुछ भी लेना देना नहीं है इससे। भगवान योगियों के विषय में बता रहे हैं।
तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को, देखिए प्रभुपाद जी पहली पंक्ति में लिख दी है, हमने पढ़ा भी नहीं था, प्रभुपाद जी देखिए पहले लिख दिए है, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे, क्योंकि भक्त जिस समय शरीर छोड़ता है वह समय पवित्र होता है, वह जिस स्थान में शरीर छोड़ता है वह स्थान पवित्र होता है, वह जिस तिथि पे शरीर छोड़ता है वह तिथि पवित्र होती है, वह सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं। कौन? भक्तगण। भाई कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। हाँ? हम स्कूल में थे तो प्रेयर गाते थे, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव तुमेव, हाँ, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो ये वास्तव में ये कृष्ण को अर्पित है, ये प्रार्थना, इसमें कृष्ण का ही वर्णन होना चाहिए, कृष्ण को ही सब कुछ देना चाहिए, कृष्ण ही हमारे माता पिता हैं। अब भक्त को क्यों चिंता नहीं रहती? क्योंकि उसके माता पिता देखभाल करने के लिए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं हैं और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वह आश्वस्त हो सके कि जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। तो ये विधि किसके लिए है? हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, उनके लिए विधि बता रहे हैं भगवान। भक्ति योगी के लिए विधि नहीं है, क्योंकि इन्होंने भक्ति का आश्रय नहीं लिया है, ये अपने ही बलबूते पे इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना चाहते हैं भगवान की कृपा के बिना, इसलिए ये नियम इन पे लागू होते हैं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। इसका उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण, भीष्म देव, भीष्म पितामह, बहुत बड़े योगी, उन्होंने स्थान चुना कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल, समय चुना सुबह और तिथि चुनी मकर संक्रांति। जब उस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, 6 महीना सूर्य दक्षिणायन में चलता है, 6 महीना उत्तरायण में चलता है। तो उत्तरायण में चलता है तो क्या होता है? दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है। दक्षिणायन में चलता है तो रातें लंबी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। योगी लोग उत्तरायण में शरीर छोड़ना चाहते हैं, दक्षिणायन में नहीं। लेकिन भीष्म पितामह एक योगी भी है, एक महान भक्त भी है। तो योगी को कैसे शरीर छोड़ना है वह अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। और सबसे अच्छा प्रयाण उन्होंने कैसे किया? भगवान को देखते हुए। देखिए प्राण नहीं छोड़ा, उनको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था। आप सोचिए ये बहुत बड़ा वर होता है, जब तुम चाहोगे तब मृत्यु आएगी। ऐसा वर अगर हमको मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हम बोलेंगे मृत्यु कभी आए ना। लेकिन भीष्म पितामह 700 साल जिए थे, 700-800 साल, और उस समय भी उन्होंने सोचा कि अब तीर तो लग चुके हैं, लेकिन कृष्ण जब सामने रहेंगे उनको देखते हुए शरीर छोड़ूंगा। और कृष्ण भी सब जानते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, भगवान स्वयं पांडवों को लेकर गए, निमित्त बनाया था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज शोक में थे कि मेरे कारण इतना नरसंहार हो गया, मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं। तो इतना शोक था कि भगवान समझा रहे थे तब भी उनको समझ नहीं आ रहा था, व्यासदेव समझा रहे थे तब भी उनको समझ नहीं आ रहा था। तब भगवान ने सोचा कि अपने शुद्ध भक्त के मुख से इनको ज्ञान दिलवाऊंगा। तो युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण कहाँ लेकर आए? उसी युद्ध क्षेत्र में लेकर आए जहां पर तीरों की शैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए थे। और कृष्ण को देखते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए जब उन्होंने देखा सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया, तब भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा। ये इच्छा मृत्यु होती है। तो योगी अपना स्थान, अपना तिथि, अपना समय स्वयं निश्चित करता है, मुझे कब शरीर छोड़ना है। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है।
और मान लीजिए कोई योगी ऐसा है जो बहुत पटु एक्सपर्ट नहीं है कि मैं किस स्थिति को शरीर छोड़ूं, कहाँ शरीर छोड़ूं, तो फिर उसके लिए जब वो समय आएगा, अंत में समय आएगा, बिल्कुल नजदीक आएगा, तब उस स्थिति पे निर्भर करता है वो कहाँ जाएगा। ये दूसरा पर्याय है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहां पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो देखिए, समय का भी अधिष्ठाता देव है, इसका व्यक्तिगत स्वरूप है। ये कोई टाइम जैसे घड़ी चल रहा है वैसा नहीं, उसका भी एक स्वरूप है, व्यक्तिगत स्वरूप है। काल आके खड़ा हो जाता है, काल कहते हैं मृत्यु। जब मृत्यु व्यक्तिगत स्वरूप में आके खड़ी हो जाती है, उस जीव को लेकर जाती है, व्यक्तिगत स्वरूप में लेके जाती है। अब भगवान वो सब वस्तुएं बता रहे हैं कि योगी जब शरीर छोड़ता है कब वापस आता और कब वापस नहीं आता। श्लोक क्रमांक 24, 25 और 26 में शरीर त्यागने के दो मार्ग हैं। 3 श्लोकों में भगवान बताएंगे। अब अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वह अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस शरीर को, इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो क्या क्या वस्तुएं बताए हैं भगवान योगी के लिए? प्रकाश का मार्ग, ये पहला मार्ग है, प्रकाश का मार्ग, जिसमें एक शुभ क्षण रहता है और अग्नि में वह शरीर छोड़ता है, मतलब दिन के समय में जब सूर्य विद्यमान रहते हैं, और शुक्ल पक्ष में 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या। तो योगी लोग जो वापस नहीं आते संसार में, वो शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ते हैं और उत्तरायण में शरीर छोड़ते हैं। उत्तरायण ये ज्ञानियों के लिए है और योगियों के लिए है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ज्ञानी योगी अगर भगवान के रूप पे ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं भक्ति भाव से, तब वे वापस नहीं आएंगे। अगर वह भगवान पे ध्यान नहीं कर रहे, भगवान का चिंतन नहीं कर रहे, तब उनको वापस आना पड़ेगा। तात्पर्य, जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। तो देखिए, आत्मा जब निकलती है, इन सब देवों को साथ में चलना पड़ता है, आत्मा के साथ ये सब साथ में जाते हैं। उस आत्मा को साथ में लेकर उसके अंतिम समय में उसके विचार कहाँ पे थे, उस गंतव्य स्थान पे उसको पहुंचाते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है, क्योंकि भक्त नहीं है ना। योगी या ज्ञानी ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं। अगर ऊपर बताए हुए वस्तुओं के अनुसार वह शरीर छोड़ते हैं तो यह ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म के तेज में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में वह प्राप्त होते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। अब देखिए, कुछ भक्त ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में शरीर छोड़ते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत पवित्र माना जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान के धाम चले गए और जिस भक्त ने शाम को शरीर छोड़ा है वो धाम में नहीं गया। वो उसकी भक्ति की शुद्धता पे आधारित होगा। अगर शुद्ध भक्त है, वो रात में भी 12 बजे भी शरीर छोड़ेगा तब भी वो भगवत धाम जाएगा।
और अगर शुद्ध भक्त नहीं है, कुछ भौतिक इच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में भी शरीर छोड़ा, वापस आना पड़ेगा। किंतु कृष्ण, देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, स्वयं तात्पर्य में लिख रहे हैं उसी बात को, किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। अब कोई भक्त अमावस्या के दिन शरीर छोड़ दे, अरे अमावस्या तो बहुत अपवित्र होती है, शुभ नहीं होती। भक्त को तिथि, स्थान, काल से कुछ लेना देना नहीं है, उसका संबंध केवल कृष्ण से होता है। कोई पक्ष नहीं, कोई उत्तरायण, कोई दक्षिणायन नहीं। इसलिए भक्त को इस भय से मुक्त हो जाना चाहिए। तो ये इस श्लोक में भगवान ने प्रकाश का मार्ग बताया है। अब भगवान अंधकार का मार्ग बता रहे हैं, जिससे योगी वापस आता है, जिससे जो कर्मी कर्मी लगे ना, कर्मी जो भक्त नहीं है, भक्त को छोड़कर जो अन्य योग विधियों में लगे हैं, वापस आते हैं, उस मार्ग का वर्णन कर रहे हैं अब कृष्ण। श्लोक क्रमांक 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं, धुएं मतलब रात्रि, धुआं मतलब अंधकार, रात्रि, रात्रि कृष्ण पक्ष में सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो चंद्रलोक भी स्वर्गलोक का एक भाग है, वहां पे जाता है। ये क्यों जाता है? क्योंकि ये कुछ भौतिक इच्छा लिए हुए है, पुण्य कर्म किए हुए है, तो ये करके उसको वापस आना पड़ता है, पृथ्वी पर वापस चला आता है। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कर्म कांड पूरा भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है। तो ये यज्ञ करो, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो व्यक्ति इसी में लगा रहता है, तो इन इच्छाओं को पूरा करके वह उच्च लोकों में जाता है। लेकिन जब पुण्य क्षीण होता है, पुण्य समाप्त होता है, तो उसको पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती है और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। क्या क्या करती हैं आत्माएं जो चंद्रलोक में जाती हैं? 10,000 साल तक रहती हैं। और क्या करती है? सोमरस का पान करती है। यहाँ पे भी सोमरस पिया जाता है, यहाँ का कुछ अलग ही स्वाद होता है। वो सोमरस में व्यक्ति इतना डूबा रहता है, उसको पता ही नहीं रहता कब दिन है कब रात है। यही हालात वहां पे भी है। लेकिन वो सोमरस और इस सोमरस में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। वो सोमरस आयु को बढ़ाने वाला है, शरीर में कोई बीमारी नहीं लाता, लेकिन ये सोमरस मृत्यु की तरफ लेके जाता है। अंततो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चंद्रमा पे प्राणी रहते हैं, तभी तो चंद्रलोक बताया गया है। और वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? वहां पे कोई प्राणी नहीं है, मिट्टी है। इन चर्म चक्षु से हम वहां के निवासियों को नहीं देख सकते हैं, उनका दिव्य शरीर होता है, वो देवता है सब। श्लोक क्रमांक 26। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तो अंधकार का मार्ग किसके लिए? कर्मियों के लिए है, जो कर्म कांड में लगे हैं, यज्ञ कांड में लगे हैं। कहां जाते हैं? स्वर्ग। और स्वर्ग से वह पुनः पृथ्वी पे आ जाते हैं। और कब कब शरीर छोड़ते हैं? कृष्ण पक्ष में, दक्षिणायन में, रात्रि के समय, अंधकार में। ये सब
कर्मियों का मार्ग है, अंधकार का मार्ग। और प्रकाश का मार्ग क्या है? शुभ क्षण, अग्नि में, दिन में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में। ये ज्ञानी तथा योगियों के लिए है जो भगवान के रूप का चिंतन और उनका ध्यान कर रहे हैं, और ये जाते हैं भगवान के धाम। अगर इन्होंने भगवान का धाम का चिंतन या भगवान के रूप का चिंतन नहीं किया तो ये ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। ये दो प्रकार के मार्ग भगवान ने बताए। तात्पर्य, आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहते हैं वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं, वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अब भगवान भक्तों का मार्ग बता रहे हैं। भक्त कौन से रास्ते से जाता है? एक अंधकार का मार्ग बताया, दूसरा प्रकाश का मार्ग बताया। भगवान भक्त का मार्ग बता रहे हैं, मेरे धाम में कैसे आया जाता है। श्लोक क्रमांक 27, नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुहुति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन ने दोनों मार्ग सुने, अर्जुन सोचने लगा फिर मैं कौन से मार्ग से जाऊंगा। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, तुम भक्ति में लगे रहो, बस तुम्हें दोनों मार्गों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भक्त ये सुनेंगे तो विचलित हो जाते हैं ना, प्रभु जी फिर हम कौन से मार्ग से जाएंगे? मान लो हमारा शरीर अगर उत्तरायण में नहीं छूटा, दक्षिणायण में छूट गया, तो हम कहाँ फिर वापस आना पड़ेगा। तो भगवान देखिए स्पष्ट कह रहे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन को भी समझा रहे हैं, दोनों मार्गों के बारे में सुना है, विचलित मत हो जाओ। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात। प्रभुपाद जी के एक बहुत सुंदर शिष्य थे, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। उनको कैंसर हो गया था, तो उनके शिष्य ने उनको कहा कि हम आपको मायापुर लेके चलते हैं, वृंदावन लेके चलते हैं, वहां पे शरीर छोड़िए। महाराज बोले नहीं, मैं अमेरिका में शरीर छोड़ूंगा। और कहाँ पे छोड़ूंगा? जहां प्रभुपाद आए। प्रभुपाद इस मंदिर में आए, उन्होंने अपने चरण कमल रखे, ये अभी धाम है, ये वृंदावन है, यहाँ पे राधा दामोदर है, मैं यहीं पे शरीर छोड़ूंगा, ये वृंदावन है मेरे लिए। तो भक्त को कोई चिंता नहीं होती। भक्त ऐसा भी इच्छा नहीं करता है कि मेरे को मायापुर या वृंदावन में शरीर छोड़ना है, क्योंकि भक्त जहां पे रहता है वही वृंदावन है, क्योंकि उसके मन में सदैव कृष्ण का चिंतन चलता रहता है, उसका मन ही वृंदावन होता है। वो अपनी भक्ति के प्रभाव से उस स्थान को वृंदावन बना देता है। अब इसका अर्थ ऐसा भी नहीं करना है कि चलो यात्रा नहीं करनी है, भजन करते रहना है। यात्रा भी करनी चाहिए भक्तों के साथ में, थोड़ा आनंद धाम का देखने का, वहां का भगवान का सानिध्य का लेना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि भाव भक्ति के स्तर पर जो 9 लक्षण बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें से एक लक्षण है कि मेरा भक्त वहां पे रहना पसंद करता है जहां मैंने लीलाएं की हैं। हाँ, तो या तो भगवान का मंदिर होता है या भगवान का प्रत्यक्ष धाम होता है, इसलिए भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अब भक्त को ये भी चिंता नहीं करनी चाहिए स्वेच्छा से मरेगा, चलो अपनी इच्छा से मर रहा है तो कहाँ जाऊंगा, लेकिन स्वेच्छा से नहीं मरा, दैववशात उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसको तब भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कारण बता रहे, देखिए आगे की पंक्ति में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। यही तो समस्या है ना, हम यही करते नहीं है, बाकी सब कुछ करते हैं, तभी तो समस्या उत्पन्न होती है ना। ये करेंगे अच्छे से तो फिर डर ही नहीं रहेगा। उसे ये जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है, क्योंकि देखिए टेंशन ही है ना। योगी को कितना टेंशन रहता है, अरे मान लो
अगर उत्तरायण में शेर नहीं छूटा, दक्षिणायन में छूट गया तो कहाँ जाऊंगा? और गुदा पांव की एड़ी से गुदा द्वार को बंद करता है, अगर प्राण फिर भी नीचे से निकल गए तो कहाँ जाऊंगा? उस योगी को, ज्ञानी को कितनी चिंता होती है, कितना कष्ट होता है। चिंता मतलब कष्ट, लेकिन भक्त को कोई कष्ट भी नहीं, कोई चिंता भी नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण पे उसने सब कुछ छोड़ दिया है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्त से विषयान यथार्मोपयुंजता। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए है और ब्रह्मचारियों के लिए भी है। सन्यासी तो विरक्त रहता है, सन्यासी में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती, लेकिन अब गृहस्थ व्यक्ति घर में रह रहा है तो बहुत सारी वस्तुओं के प्रति आसक्ति रहती है। तो ये फॉर्मूला अपनाना चाहिए, अनासक्त से विषयान यथारमुपयुंजता। सब वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाओ और अनासक्त रहकर अपना कार्य करो। कृष्ण भावनामृत में आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी कार्य के प्रति, लेकिन वो कार्य कृष्ण के लिए होना चाहिए। इस विधि से, जैसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। युक्त वैराग्य मतलब हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना। गाड़ी है मंदिर में, वो मेरे भोग के लिए नहीं है, वो भगवान के प्रचार के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। इस प्रकार से हर एक वस्तु को वह भक्त कृष्ण की सेवा में लगा लेता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, सभी वस्तुएं आध्यात्मिक हैं। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। उसको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि भक्ति के मार्ग पे चलता रहा तो अंतिम समय में मैं भगवान के धाम अवश्य वापस जाऊंगा। और कई भक्त ऐसे हैं, 3 जन्म लगेगा, 5 जन्म लगेगा, 10 जन्म लगेगा, वो बैठ के गिन के बैठे हुए हैं, इतने जन्म हम लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, चिंता मत करो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इसी जन्म में जाने का प्रयत्न करना चाहिए, पूरा का पूरा प्रयास। अब इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। अब इसमें भगवान भक्ति योगी की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जो भक्ति करता है उसको सब प्रकार का फल प्राप्त हो जाता है। सारे योग का जो फल है वो सब भक्ति में ही प्राप्त हो जाता है। उस भक्ति करने वाले को अन्य कुछ भी प्राप्त अलग से नहीं करना पड़ता। श्लोक क्रमांक 28, वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं जो भक्ति कर रहा है उसको देखो कितने फल प्राप्त होते हैं। वेदों के अध्ययन का फल मिल जाता है, तपस्या का फल मिल जाता है, दान करने का फल मिल जाता है, सकाम कर्म करने वाला भी फल मिल जाता है, कोई भी फल बचता नहीं है, सारे फल मिल जाते हैं। और भगवान कहते हैं केवल और केवल भक्ति करने से इन सभी फलों को प्राप्त करके वह मेरे धाम में प्रवेश करता है। अलग से इन सब वस्तुओं को नहीं करता है, लेकिन भक्ति में जब लगा रहता है तो भक्ति से ही उसको ये सारे अन्य विधियों के फल प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्याय का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है
और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। तो वेद अध्ययन ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है, गुरुकुल में रहकर, गुरु के आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। तो जो ब्रह्मचारी हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हैं, गुरुकुल में रह रहे हैं, उनका क्या कर्तव्य है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, दास की भांति गुरु के आश्रम में रहना चाहिए, मतलब नौकर की तरह, जो सेवा बताया वो करने का, तभी वो आश्रम में रह सकता है। आश्रम में रहकर अगर स्वतंत्र वृत्ति आती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति आती है, तो उसको गृहस्थ बन जाना चाहिए। फिर वो ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा। इसलिए दास की भांति उसको गुरु की सेवा करनी होती है और द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगना होता है। जैसे मंदिर के लिए कलेक्शन करना है तो लोगों के पास जाके मिलना, उनसे लक्ष्मी के लिए याचना करना और उनके द्वारा दी गई लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना, ये ब्रह्मचारी का सेवा है गुरु के प्रति। अब पहले के जमाने में गुरुकुल में जब गुरुजन अब शिष्यों को बाहर भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे तो दक्षिणा में शिष्यों को क्या मिलता था? अन्न मिलता था, चावल मिलते थे। उस समय पैसे नहीं चलते थे, ये सब वस्तुएं मिलती थी। और अब इन वस्तुओं को इकट्ठा करके जब शिष्य वापस आश्रम में आते थे, गुरु के पास जाकर सबसे पहले उनको अर्पित करते थे। इसलिए अगर प्रोग्राम में जाते हैं ब्रह्मचारी गण, किसी हाउस प्रोग्राम में गए, वहां पे गृहस्थ ने लिफाफा दिया तो लिफाफे को बिना खोले उसको जाकर प्रेसिडेंट को देना चाहिए या गुरु को देना चाहिए, क्योंकि वह उस लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अब ऐसा नहीं कि पर्सनल लिफाफा मिला, ये मेरा है, ये मेरे लिए है, मैं अपने पास रखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो शिष्य नहीं है, वो भोगी है। और अगर जो भी अन्न सामग्री मिला है इकट्ठा करके गुरु को अर्पण किया, और गुरु फिर एक एक का नाम बुलाएंगे, एक एक शिष्य का नाम बुलाएंगे, किसके लिए? प्रसाद लेने के लिए। और गुरु अगर एक शिष्य का नाम भूल गए जो बहुत ज्यादा इकट्ठा करके लाया है उसका नाम भूल गए तो उसको उपवास रखना है। तो ये ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया। यहाँ पे तो जो दान देते हैं वो बोलते हैं हमारा नाम लो। देखिए ये वैदिक नियम है गुरुकुल के। इसलिए ये नियम क्यों थे? क्योंकि इंद्रियों और मन पे नियंत्रण, तपस्या। जब गुरु ने आपका नाम नहीं बुलाया, और गुरु कभी कभार सबका नाम जानते हैं लेकिन परीक्षा लेने के लिए कई शिष्यों का नाम नहीं बुलाते थे, इसके कारण उनको उपवास रखना पड़ता था। मतलब पूरी तरह गुरु के आदेशानुसार कार्य करना। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेद क्या करते हैं? हमारे चरित्र को बनाते हैं। इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे ना, हमारा चरित्र नहीं बनने वाला, हम चरित्रहीन बनेंगे, ये सत्य है। चरित्रहीन ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, भक्ति के नियमों को जानना, भक्ति के विधि विधानों को जानना, ये आचार्यों ने हमको पुस्तकों में लिखकर प्रदान किया है। जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम भक्ति के सही विधि विधान को नहीं समझ पाएंगे और अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे। तो ये चरित्रहीन व्यक्ति का ही लक्षण है। इसलिए चरित्रवान वही है जो गुरु के आश्रम में रहकर, देखिए कितने समय तक, 5 से 20 वर्ष तक, 15 साल उसको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ पे हम 15 दिन भी प्रभुपाद का पुस्तक नहीं पढ़ते, यहाँ पे तो 15 साल बताया है। 15 साल तक शास्त्रों का अध्ययन। आप सोचिए 15 साल तक व्यक्ति पढ़ता रहेगा तो उसकी बुद्धि कितनी कुशाग्र बन जाएगी। फिर मान लीजिए अगर वो गृहस्थ आश्रम में भी जाएगा तो उसका चरित्र कभी ढीला नहीं होगा। गृहस्थ आश्रम में भी जाकर विधि विधानों का बहुत कठिनाई से, बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक पालन करेगा। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है।
इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। देखिए गृहस्थ का धर्म बता रहे हैं अभी। सबसे पहले क्या करना होता है, गृहस्थ को अनेक प्रकार के यज्ञ करने होते हैं और यज्ञ करने के बाद में फिर उसको दान देना चाहिए। अंतर समझते हुए कौन सा राजसिक दान है, कौन सा तामसिक दान है, कौन सा सात्विक दान है, इन 3 प्रकार के दान के विषय में कृष्ण आगे बताएंगे गीता में। राजसिक दान क्या होता है, जो अपने नाम के लिए दिया जाता है, मेरा नाम होना चाहिए। तामसिक दान क्या होता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए। और सत्वगुणी दान क्या होता है कि अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए नहीं, लेकिन अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन विशुद्ध सत्व में दिया जाने वाला दान वो मंदिर में रहने वाले भक्त को या भगवान को दिया जाता है, जिससे वह उस दान को भगवान की सेवा में लगाता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है। तपस्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, तपस्या। वानप्रस्थ का लक्ष्य उद्देश्य होता है तपस्या। तो गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम आता है। वानप्रस्थ आश्रम में उसे जंगल में रहना पड़ता है, वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि के बिना कठिन तपस्या करनी होती है। मतलब कपड़े नहीं पहन सकता। वानप्रस्थ आश्रम में जो गया है उसको ये कपड़ा, मटका सिल्क, जूट सिल्क नहीं पहनना चाहिए, पेड़ की खाल पहननी पड़ती है। अब ये नियम तो कोई पालन नहीं करता है। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, वस्त्र पहनो लेकिन सेवा करो बिना आसक्ति के। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या कई प्रकार से होती है। इसको पंचा तपस्या भी कहते हैं। पंचा तपस्या क्या होती है, जो गर्मी का समय होता है उसमें चारों तरफ आग लगा के बैठना और ऊपर से सूर्य का तपना, इस प्रकार से शरीर को कष्ट देना, और बारिश में, वर्षा ऋतु में खड़े रहना, बारिश में, बारिश की वर्षा में उसको सहन करना, उन पानी की बूंदों को, और ठंडी में ठंडे जल में गर्दन तक खड़े रहना पानी में। इस प्रकार के वानप्रस्थ व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं तपस्या अभी संभव नहीं है कलयुग में, इसलिए वानप्रस्थ जो लिया उसको मंदिर में रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए और सुबह रोज जल्दी उठकर मंगल आरती में आना चाहिए, नित्य रूप से जप करना चाहिए। वानप्रस्थ के लिए ये तपस्या ठीक है। अब इन तपस्याओं को करने के बाद में फल बताया गया है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। तो ये जो उच्च लोक हैं ये भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए उच्च लोक हैं। अगर कोई भक्त और ज्यादा गंभीर है जिसके अंदर भौतिक इच्छा नहीं है तो इन उच्च लोकों को पार करता हुआ वह वैकुंठ धाम या कृष्ण लोक में प्रवेश करता है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। मतलब क्या कि जो ब्रह्मचारी नैष्ठिक रूप से गुरु के आश्रम में रह रहा है उसको फिर गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा संन्यास आश्रम में जा सकता है। ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक ही झटके में भक्ति करके वह सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर सारे आश्रमों को, अनुष्ठानों को पार कर जाता है। जैसे लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट का बटन दबाया, एक ही झटके में 100वें फ्लोर पे पहुंच गए।
अब जो 100वें फ्लोर तक सीढ़ियां थी उसको तो पार नहीं करना पड़ा ना। हाँ, लिफ्ट में बैठे और पहुंच गए। भक्ति लिफ्ट के समान है, इसलिए भक्ति योग आसान है और उसकी विशेषता बताई गई है। भगवान कहते हैं भक्ति योग के द्वारा ही सारे योगों के फल प्राप्त हो जाते हैं। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। तो बाबा जी कह रहे 7वां और 8वां अध्याय भक्तों के संग में रहकर श्रवण करने से समझना चाहिए, अपने मन के अनुसार समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। इसलिए भक्ति को भगवान ने बीच में रखा है, कर्म योग और ज्ञान योग को ऊपर नीचे रखा है, जिससे भक्ति का सुरक्षा हो सके। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, भक्ति करने से तपस्या, यज्ञ, दान, चिंतन सबका फल मिल जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। भक्तोसी में सखा चेती, भगवान अर्जुन को बोले है ना, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुमको गीता सुना रहा हूं, और भक्त ही इस गीता को समझ सकते हैं, अभक्त कभी भी इस गीता को नहीं समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, अगर उसको भगवत गीता समझना है, सीखना है, तो भक्त के पास जाकर सीखना होगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है तो और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। तो भक्त की खोज हो गई, भक्त की संगति मिल गई, और आपने उसके सानिध्य में बैठकर भगवत गीता का श्रवण किया, तो मतलब आपका वास्तविक ज्ञान प्रारंभ हो गया, मतलब आपकी भक्ति शुरू हो गई। भक्त की संगति से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय के अंतिम पैराग्राफ में सार रूप में कहते हैं कि भक्तों की संगति में रहकर ही भगवत गीता समझने का प्रयत्न करना चाहिए, और तभी उसको भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगेगा और कृष्ण भावनामृत की अनुभूति होने लगेगी, और तब वह कृष्ण से प्रेम करने लगेगा, जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। और जब कृष्ण से प्रेम करेगा तो वह कृष्ण के धाम वापस चला जाएगा, जहां पे रहकर वह नित्य सुखी रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।